आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेनको, ट्रांसको तथा डिस्कॉम क्या है। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले बात करते हैं जेनको की। जेनको का मतलब है पावर जनरेटिंग कंपनियाँ। जेनको में GEN का मतलब है जनरेटिंग और CO का मतलब है कंपनी, यानी कि जेनको का मतलब है ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि बिजली का जनरेशन करती हैं। इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी के एग्जाम्पल हैं NTPC, NHPC। NTPC का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHPC का मतलब है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों गवर्नमेंट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनी भी इलेक्ट्रिक को जनरेट करती हैं, जैसे अडानी पावर, टाटा पावर एटसेट्रा। जेनको एक शॉर्ट नेम है जिनका यूज इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनियों के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया धीरे धीरे थर्मल पावर जनरेशन को कम करते जा रहा है, जबकि रिन्यूएबल एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट को बढ़ाते जा रहा है। यहाँ पर आपके सामने एक थर्मल पावर प्लांट को दिखाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए कोयला यानी कि कोल का यूज किया जाता है और NTPC के सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट इंडिया में है, जो कि सबसे ज़्यादा थर्मल पावर को जनरेट करती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनी भी हैं जो कि थर्मल पावर जनरेट करती हैं, जैसे अडानी पावर, टोरेंट पावर, टाटा पावर। इनके भी थर्मल पावर प्लांट हैं जिनमें इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर इंडिया में जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं उनको इस मैप में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट इंडिया के किस स्टेट में और कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन सबसे ज़्यादा अभी भी थर्मल पावर के थ्रू होता है, बट इंडिया धीरे धीरे इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है और थर्मल से न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक हाइड्रो पावर को दिखा रहा हूँ। हाइड्रो पावर में बेसिकली वाटर का यूज होता है, जिसके लिए एक डैम बना होता है। डैम के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है और वाटर को डैम से ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कराया जाता है, जिसकी वजह से एक टरबाइन रोटेट करती है और टरबाइन के रोटेट होने से बिजली प्रोड्यूस होती है। तो इंडिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू होता है। हाइड्रो पावर प्लांट किसी नदी के किनारे ही स्थित होते हैं। यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया में किस किस जगह पर हैं। ये सभी के सभी डैम किसी न किसी नदी के किनारे ही लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर आपके सामने गैस ऑपरेटेड थर्मल पावर प्लांट को दिखाया गया है। यहाँ पर फ्यूल के रूप में कोयले का यूज नहीं किया जाता है, जैसा कि आपने पहले देखा था थर्मल पावर प्लांट में कोयले का यूज किया जाता था। यहाँ पर गैस को यूज किया जाता है इस थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर का भी यूज किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिखाया गया है। इंडिया में अभी कुछ ही जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने में सबसे कम फ्यूल लगता है और सबसे अधिक एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन यह सेफ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसको की। यहाँ पर TRANS का मतलब है ट्रांसमिशन एंड CO का मतलब है कंपनी, यानी कि ट्रांसको का मतलब है पावर ट्रांसमिशन कंपनी। जैसे कि जेनको का मतलब था जनरेटिंग कंपनी, उसी प्रकार ट्रांसको का मतलब है ट्रांसमिशन कंपनी। जो कंपनियाँ इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करती हैं उसके बाद उस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन कंपनी उस पावर को ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिशन कंपनी के एग्जाम्पल हैं PGCIL। यह एक गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। इसके अलावा ट्रांसको के एग्जाम्पल हैं दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड दिल्ली के अंदर ट्रांसमिशन का काम देखती है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट की ट्रांसमिशन कंपनी होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड एटसेट्रा। ट्रांसको कंपनियां जेनको कंपनियां से इलेक्ट्रिक पावर को लेकर डिस्कॉम तक इलेक्ट्रिक पावर को पहुंचाती हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट में आप देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि ट्रांसमिशन के क्षेत्र में इन्वॉल्व है। ट्रांसको कंपनियां इलेक्ट्रिक पावर को जनरली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC या फिर HVDC यानी कि हाई वोल्टेज DC में इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करती है। इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसको
कंपनियों के अपने सब स्टेशन भी होते हैं, जिसे ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के 400 किलोवोल्ट के सब स्टेशन को दिखाया गया है। इसी प्रकार से 800 किलोवोल्ट के भी सब स्टेशन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन कुछ इस प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन कहीं और होता है और लोड कहीं और होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर को लोड तक पहुँचाने के लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर HVDC यानी कि हाई वोल्टेज DC का यूज किया जाता है। इसीलिए ट्रांसको की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया जाता है। अब बात करते हैं डिस्कॉम की, DISCOM की। यहाँ पर DIS का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन और COM का मतलब है कंपनी, यानी कि डिस्कॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जिस प्रकार जेनको का मतलब था जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसको का मतलब था ट्रांसमिशन कंपनी, उसी प्रकार डिस्कॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि वैसी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक पावर को लोड तक यानी आपके घरों या ऑफिसों तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोड सेंटर के आसपास ही होती है। डिस्कॉम के एग्जाम्पल हैं जैसे कि दिल्ली में BYPL, BRPL, NDMC, TPDDL, BSES एटसेट्रा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसी प्रकार अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्कॉम कंपनियां हैं। डिस्कॉम कंपनियां ट्रांसको से बिजली प्राप्त करती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने कस्टमर्स यानी कि घरों, ऑफिसों, हॉस्पिटल्स इत्यादि जगहों पर पहुंचाती है। अब मैं आपको एक सिंगल लाइन में बताऊं तो जेनको इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करती है, ट्रांसको इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करती है और डिस्कॉम इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट है। यहाँ पर आप और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्कॉम के बारे में पढ़ सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने 2014-15 में उदय UDAY स्कीम चलाई थी डिस्कॉम कंपनियों के लिए। उदय का पूरा नाम था उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो कि डिस्कॉम कंपनियों को फाइनेंस करने के लिए थी। डिस्कॉम कंपनियां इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसको से लेती है और उसे स्टेप डाउन कर उस इलेक्ट्रिक पावर को आपके घरों और ऑफिसों तक पहुंचाती है। डिस्कॉम के जो सब स्टेशन होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहते हैं और यह लोड के आसपास ही लोकेटेड होते हैं। आप मेरे सब स्टेशन के प्लेलिस्ट में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में देख सकते हैं और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको किसी स्टेट की जेनको, ट्रांसको तथा डिस्कॉम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जेनको 2 कंपनियां हैं, एक इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, दूसरा प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों के पावर प्लांट इंद्रप्रस्थ प्रगति मैदान दिल्ली में लोकेटेड है। इसके अलावा ट्रांसको के लिए दिल्ली में दिल्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड है तथा डिस्कॉम के लिए दिल्ली में 5 कंपनियां हैं, जिसमें से एक TPDDL यानी कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, दूसरा BRPL यानी कि BSES राजधानी पावर लिमिटेड, तीसरा BYPL यानी कि BSES यमुना पावर लिमिटेड, चौथा NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, पांचवा MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये 5 कंपनियां हैं जो कि दिल्ली में पावर को एंड यूजर या डोमेस्टिक कंज्यूमर या इंडस्ट्रीज तक इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जेनको की 2 कंपनियां, उत्तर प्रदेश पावर राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसके अलावा ट्रांसको के लिए यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा डिस्कॉम के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये सभी कंपनियां UPPCL यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पार्ट्स हैं। इसके अलावा डिस्कॉम कंपनियां यूपी में हैं कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, टोरेंट पावर लिमिटेड जो कि आगरा में इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तथा नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले में इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी प्रकार बिहार में ट्रांसको के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा डिस्कॉम के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एटसेट्रा हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको जेनको, ट्रांसको तथा डिस्कॉम के बारे में जरूर कुछ नया पता चला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग M सीरीज वीडियोज।
कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।